पति जी के पास भी आएंगे, लेकिन एक बार पहले सुनील शुक्ला जी आपके पास आना चाहता हूं। सुनील जी, किस रूप में आप देखते हैं मैनिफेस्टो से इतर बहुत कुछ देश भर में और खासकर कर्नाटक में, और इस पर कर्नाटक की आप किस नजरिए से देख रहे हैं पूरे? सुनील शुक्ला जी, अगर मेरी आवाज आ रही हो, मैं आपसे यही पूछना चाहता हूं, समझना चाहता हूं कि जो कुछ चल रहा है देश के की राजनीति में, सियासत में, वो तो हम समझ ही रहे हैं, महाराष्ट्र से लेकर के दिल्ली तक। लेकिन उसके अलावा जो जो एपी सेंटर कर्नाटक बना हुआ है और जहां की राजधानी बेंगलुरु में हम मौजूद हैं, यहां जो कुछ चल रहा है, कांग्रेस के मैनिफेस्टो, बीजेपी के मैनिफेस्टो और उसके अलावा जो पलटवार है, इन सब पर आपकी प्रतिक्रिया? इस समय तो पूरे देश की निगाहें कर्नाटक पे लगी हुई हैं, और कर्नाटक में जिस तरीके से कांग्रेस ने स्थानीय मुद्दों को पकड़े हुए है और हवा दी है और लगातार उस पर हमलावर है, उस पर बीजेपी बैकफुट पे है, क्योंकि उन मुद्दों पर बीजेपी के पास कुछ कहने के लिए नहीं है। आपने बात की कि बेंगलोर में आप घूम रहे हैं और बेंगलोर में चुनाव जैसा कुछ दिख नहीं रहा है। अगर आप देखेंगे तो बेंगलोर में माइग्रेटेड पॉपुलेशन बहुत रहती है, लेकिन आप बेंगलोर से थोड़ा बगैर निकल जाइए, आप मैसूर चले जाइए, आप तुमकुर चले जाइए, आप आसपास के किसी जिले में चले जाइए, आपको लगेगा कि किस तरीके से लोग चुनाव को लेकर के बात करते हैं और ढंग से बात करते हैं और खूब आपस में इनकी चर्चाएं होती हैं। आप शिमोगा में जाएंगे तो आपको और दिखाई पड़ेगा कि राजनीतिक चर्चाएं कैसे लोग करते हैं। बस बेंगलोर क्या है, बेंगलोर में माइग्रेटेड पॉपुलेशन होने की वजह से ये समस्या आती है कि लोग बहुत खुलते नहीं है, आपस में भले बात करते हो, सार्वजनिक स्थानों में बात नहीं करते। चुनावों की स्थिति हो गई है कि सभाओं को छोड़ करके अब कहीं भी बैनर पोस्टर दिखाई नहीं पड़ते। उत्तर भारत में स्थिति यही आ गई है, लेकिन ये जरूर है कि उत्तर भारत की तुलना में दक्षिण का जो चुनाव है वो ज्यादा महंगा होता है। कांग्रेस ने जो मुद्दे उठाए हैं बीजेपी के सामने, बीजेपी ने अपना वो लेकर के आए अपना घोषणा पत्र, वह उन बातों से मेल नहीं खाता जिसकी बात प्रधानमंत्री जी कहते हैं। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को आप सत्ता में लाइए विकास के लिए, हम कर्नाटक को नंबर 1 राज्य बनाना चाहते हैं। और आप अपने घोषणा पत्र में क्या कहते हैं कि हम आधा लीटर दूध बीपीएल परिवारों को देंगे। क्या ये विकास का मंत्र है? ये आप एलपीजी गैस के सिलेंडर को देने की बात करते हैं कि 3 सिलेंडर और 5 सिलेंडर हम लोगों को उपलब्ध कराएंगे। सवाल है कि जिन बातों को आप अपने चुनावी रैलियों में कह रहे हैं, उन बातों का मेल मिलाप आपके मैनिफेस्टो में नहीं होता। उन मुद्दों की आप बात नहीं करते जिन मुद्दों को लेकर के आप चुनाव में लोगों के सामने कहते हैं कि मैं विकास की बात करूंगा। आप भ्रष्टाचार की बात पर भी आप मौन हो जाते हैं। जब भ्रष्टाचार, आप कहते हैं कि भ्रष्टाचार पे हमारा 0 टॉलरेंस है। आप ये भी आरोप लगाते हैं कि जितने भ्रष्टाचारी हैं मेरे खिलाफ इकट्ठे हो गए हैं, लेकिन जब आपकी पार्टी के खिलाफ जो भ्रष्टाचार के आरोप हैं उसके ऊपर आप मौन हो जाते हैं। आप ये भी नहीं बताते हैं कि आप उन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जो आपकी पार्टी के लोग हैं और सत्ता में रहे हैं। आप यह भी बात नहीं करते हैं कि पिछले 4 सालों में सत्ता में रहने पर, 3 सालों में सत्ता में रहने पर कर्नाटक राज्य में भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया। जिस डबल इंजन सरकार की आप बात करते हैं, डबल इंजन सरकार के रहते हुए कर्नाटक ने कितनी प्रगति की। स्थिति तो यही आ गई ना कि जो दक्षिण के राज्यों में कर्नाटक का एक अपर हैंड होता था, आज वह मानव विकास के जितने मानक हैं उन मानकों में दक्षिण भारत के अन्य राज्यों की तुलना में उसकी स्थिति कमजोर हुई है। तो आप यह भी कहने की स्थिति में नहीं कि हमने विकास क्या किया। उसके इतर कांग्रेस ने जो मुद्दे उठाए, कांग्रेस ने लोगों से सीधे जुड़ने की कोशिश की। उससे साफ साफ कहा कि हम किसानों के लिए क्या लेकर के आए हैं, हम महिलाओं के लिए क्या लेकर के आए हैं, हम युवाओं के लिए किस तरह से बात करेंगे, हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की कैसे बात करेंगे, हम रोजगार के अवसर कैसे सृजित करेंगे। पूरी बात उन्होंने लोगों के सामने रखी और उन्होंने ये भी कहा कि भ्रष्टाचार एक मुद्दा है और भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारा भी 0 टॉलरेंस, हमसे खिलाफ, इसको हम भी स्वीकार नहीं कर पाएंगे। तो कांग्रेस एक अपने मुद्दों को लेकर चल रही है और भारतीय जनता पार्टी, आप अब देखिए, ये आप कोई ये कहे कि हमको गाली दी जा रही है, कोई कहे कि आप बजरंगबली, और ये कर्नाटक जैसे राज्य में बहुत अपील करता नहीं है। कर्नाटक जैसे राज्य में मुद्दे अपील कर रहे हैं लोगों के, और आप देखिए कि मुद्दे लोगों के सामने हैं। अगर नंदिनी और अमूल का मुद्दा है तो किसान उत्तेजित है। वहां पर किसानों ने बेंगलोर में बैठ करके अपनी सभाएं की, संयुक्त किसान मोर्चा ने सभाएं की,
और इस मुद्दे को उन्होंने गर्म किया और कहा, और सभी दलों को बुलाया अपने उस सभा में, जिसमें भारतीय जनता पार्टी शामिल नहीं हुई। बाकी सभी दल, कांग्रेस भी गई, कांग्रेस से भी अपना वो कहा कि नहीं, हमारे लिए नंदिनी महत्वपूर्ण है और यह कर्नाटक के दूध उत्पादन किसानों के आर्थिक सशक्तिकरण का विषय है, हम इसके साथ समझौता नहीं कर सकते। उसने साफ साफ इस तरह की बातें कही। उन्होंने कहा कि कर्नाटक के स्थानीय उद्योगों और व्यवसाय को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार काम करेगी। जो एक मुद्दा यह उठा कि सरकार जो जीएसटी कलेक्शन का मुद्दा है, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं जवाब दे पा रही है कि जितना वो जीएसटी देते हैं उसके तुलना में उनको वापस कितना पैसा मिलता है केंद्र से। तो डबल इंजन का भी नारा आपका नहीं चल पा रहा है। जो जिन बातों को लेकर के आप चल रहे थे कि जिन वर्ग विशेष में आप इस पार्टी का एक समर्थन होता था, उस वर्ग विशेष के नेता आपकी पार्टी छोड़ के चले गए, और वह जो अभी बने हुए हैं उनके बारे में एक जनरल एटमॉस्फेयर बना हुआ है कि आप उनके बारे में बात नहीं करते और उनको अपमानित कर रहे हैं। अगर लिंगायत समूह के, लिंगायत समुदाय के मठों के लोग कह रहे हैं कि जो जगदीश शेट्टार के साथ व्यवहार किया गया वो अपमानजनक था, तो इसका मतलब है जो अगर उस मठ के लोग कह रहे हैं कि येदियुरप्पा साहब के साथ जो व्यवहार किया जा रहा है वो उचित नहीं है, तो उसका एक मतलब है। और अगर उस समूह विशेष में जो आपके आधार भूमि रही है, वह उस वर्ग में अगर आपकी निराशा है, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए जन समर्थन इकट्ठा करना बड़ा मुश्किल होगा। क्योंकि आप जैसे मान लीजिए कि बात कही जाती है, मतलब जिसे बात कही जाती है कि जो तटवर्ती इलाके हैं, कोस्टल इलाके हैं, 3 जिले हैं वहां पे, उन जिलों में भारतीय जनता पार्टी का पोलराइजेशन की राजनीति हो जाती है। वजह उसकी है कि वहां अल्पसंख्यक और क्रिश्चियंस की संख्या लगभग 23-24% है, वो विजिबल है, लेकिन दिखाई पड़ता। तो वहां जाकर के माहौल बनाने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन वह इस समय क्या हो पाएगा यह कहना कठिन है, क्योंकि इस पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स से या आपस में दुराव और संघर्षों के कारण वहां का जो शिक्षा जगत के शिक्षण संस्थाएं हैं वो प्रभावित हो रही हैं। उन शिक्षण संस्थाओं में पढ़ने वाले विद्यार्थी नहीं आ रहे हैं, सीटें खाली हो रही हैं। एक बड़ा मुद्दा लोगों के सामने आ गया। तो एक जितने मुद्दे कांग्रेस ने उठाए हैं, उन किसी मुद्दे का जवाब बीजेपी के पास नहीं है इसमें कर्नाटक में। और स्थिति है कि माहौल जो बनने की बात है, जो माहौल बन गया है, माहौल एक दिन में सुधरता नहीं, मुझे नहीं लगता। अगर एक बार लगा कि भारतीय जनता पार्टी के विरोध में एंटी इनकम्बेंसी का एक माहौल है, तो यह माहौल बना रहेगा लगातार। और जिस तरीके से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने अपने मुद्दों को अपने आप को केंद्रित किया है, उन मुद्दों की बात की है जो कर्नाटक से जुड़े हुए मुद्दे हैं, वह सभी के सभी मुद्दे अपील कर रहे हैं। और वह इसकी स्थिति, प्रधानमंत्री जी की आप बात कर लीजिए ना, प्रधानमंत्री जी कोई पहली बार थोड़ा, 2013 में ही प्रधानमंत्री जी गए थे प्रचार करने के लिए, और उस समय येदियुरप्पा साहब ने बीजेपी से विद्रोह कर दिया था। कहां चली गई थी बीजेपी? तो मुद्दे महत्वपूर्ण हैं, स्थानीय नेता महत्वपूर्ण है। ऐसा मुझे लगता है कि बीजेपी के सामने भारतीय कांग्रेस ने बड़ी चुनौती प्रस्तुत की है और उसका